हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से कमाल की मूवी है ये, जो कि एक ड्रामा मूवी है। 6.8 की इसको रेटिंग मिली है। इसका नाम है त्रिभान आधारित बार्बरिक। जी हाँ, ये इस मूवी का नाम है। बेसिकली महाभारत में पांडव के पुत्र होते हैं भीम। भीम का भी एक पुत्र होता है घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र भी होता है एक बार्बरिक। तो उसके ऊपर कहानी बेसिकली बनाई नहीं है, बट उसके कैरेक्टर को लेके थोड़ी बहुत बनाई गई है। तो एक अच्छी स्टोरी है, ड्रामा मूवी है, आपको जरूर देखनी चाहिए। 2 घंटे 20 मिनट आपको इस मूवी को देने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में, लेकिन उससे पहले इसके कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली 2-3 लोग हैं जो कि मेन है। उनमें से एक को आप जानते होंगे, बाहुबली में जो कटप्पा का रोल जिन्होंने किया था, वो इस मूवी के अंदर है। तो अब बात करते हैं इसके में कौन कौन एक्टर्स हैं। सत्यराज, और मूवी के अंदर इनका नाम है डॉक्टर श्याम। तो डॉक्टर श्याम जो होते हैं वो बेसिकली एक साइकेट्रिस्ट होते हैं, और दूसरे जो कैरेक्टर होते हैं वशिष्ठ एंड सिम्हा, ये भी इस मूवी के अंदर है, और मूवी के अंदर इनका नाम होता है राम। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले राम की स्टोरी दिखाते हैं। राम जो है एक पार्सल लेके एक गोदाम के अंदर जाता है, वहां पे उसका एक फ्रेंड होता है। तो ये उसकी छोटी सी शुरुआत में स्टोरी दिखाते हैं। फिर श्याम को दिखाते हैं। श्याम जो है अपनी पोती को लेके, उसकी एक पोती होती है, और उसको लेके जो एक नाटक देखने जाता है, जो कि बेसिकली बार्बरिक के नाटक के ऊपर दिखाया जा रहा होता है। वो बार्बरिक के कैरेक्टर को काफी पसंद कर रहा होता है कि बार्बरिक का कैरेक्टर महाभारत में एक ऐसा कैरेक्टर था जो अगर चाहता तो अपने 3 बाणों से पूरा युद्ध समाप्त कर सकता था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो ये सब नहीं कर पाया। तो इसलिए वो उसकी स्टोरी समझाने के लिए एक नाटक दिखाने अपनी पोती को लेके जाता है। लेकिन उससे पहले शाम को दिखाना है। शाम अपनी पोती की मिसिंग कंप्लेंट लेके पुलिस स्टेशन जा रहा होता है, रिपोर्ट लिखाने के लिए कि मेरी पोती जो है वो मिसिंग है। फिर उसके बाद ये स्टोरी कंटिन्यू होती है। तो उसकी पोती के और उसके रिश्ते के बारे में दिखा रहे होते हैं। वो अपनी पोती को काफी प्यार कर रहा होता है, अपने बेटे बहू से भी ज्यादा उसको प्यार कर रहा होता है, और वो भी दोनों खुश होते हैं। लेकिन फिर होता ये है कि एक एक्सीडेंट में जो है वो दोनों गुजर जाते हैं। तब ये अपना सारा टाइम अपनी पोती को दे देता है, और उसके साथ खेलता है, हंसता है, उसको बड़े करने में लग जाता है, बड़े प्यारों से पालता है। और उसके जो है कहीं गुम हो जाने पे उसको काफी तकलीफ होती है। मतलब वो ऐसे ही नाटक करने के लिए कहीं गुम हो जाती है, इस बात से उसको काफी तकलीफ होती है। अच्छा बुरा समय दोनों एक साथ बिता रहे होते हैं। फिर उसके बाद शाम जो है पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट तो करा देता है, लेकिन फिर होता ये, और वो अपना काम भी कर रहा होता है, लोगों का इलाज भी कर रहा होता है, क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट होता है। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर रहा होता है, लेकिन पुलिस वाले जो है एक एमएलए के कुत्ते को ढूंढने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ऊपर से काफी प्रेशर आ जाता है कि कुत्ते को ढूंढो। वो लोग कुत्ते को ढूंढ रहे होते हैं। फिर एक हवलदार होता है जो कि वो भी काफी अच्छा हवलदार होता है, उसके ऊपर केस डाल देते हैं कि भाई इनकी पोती को ढूंढ के लाओ, क्योंकि मिनिस्टर के कुत्ते को ढूंढना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो उसके केस पे लगा देता है। फिर उसके बाद होता ये है कि मिनिस्टर के कुत्ते को पुलिस वाले ढूंढ रहे होते हैं, और एक हवलदार को उसके साथ लगा दिया जाता है। फिर उसको याद आता है शाम को कि मेरी पोती के हाथ में एक घड़ी थी जो कि मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है। वो पुलिस वाले हवलदार को बताता है। हवलदार जाके एक हैकर को जो उन्हीं के पुलिस स्टेशन में होता है उसको बताता है कि भाई मुझे इसकी लोकेशन ट्रैक करनी है। फिर उसकी लोकेशन वो बता देता है कि भाई ये इस जगह पे लोग जाके देख लो। वो लोकेशन भेज देता है। फिर वो दोनों जो है जाके उस जगह को चेक करने लग जाते हैं। अब वहां जाते हैं तो एक घर में जो एक आदमी होता है गेट बजाता है, तो वो आदमी निकलता है, उसको ये लोग पकड़ते हैं। जब अंदर से बच्ची की आवाज आती है तो वो आदमी जो है शाम अंदर जाके देखता है, तो उसकी ऑलरेडी बेटियां बैठी होती हैं, यानी उस शाम की नहीं, उस आदमी की बेटियां, उसकी बीवी बैठ के खाना खा रही होती हैं। फिर वो जब घड़ी के बारे में पूछता है तो वो बोलता है ये तो मुझे इस जगह पड़ी हुई मिली थी। हवलदार अपने के साथ शाम और वो दोनों उसको लेके चले जाते हैं। फिर वही राम की स्टोरी भी बीच बीच में, दोनों की स्टोरियां आपस में जो है ना कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ स्टोरियां चल रही होती है। राम की स्टोरी दिखाते हैं। राम जो है बेसिकली कहीं और जाना चाह रहा होता है, और उसका दोस्त जो है ड्रग्स का काम कर रहा होता है, यानी एक आदमी गंजा सा ड्रग्स का काम कर रहा होता है, और उसको वो राम और उसका दोस्त उसके हेल्पर होते हैं। उसका ड्रग्स का काम ये होता है कि वो कुत्ते घुमाने के बहाने से जो है उसकी एक एजेंसी होती है, लेकिन उनके तो गले में एक कॉलर होता है जिसमें जो है ड्रग्स छुपाए हुए होते हैं। तो इस तरीके से वो अपना धंधा चला रहा होता है। राम को भी इस सब में घसीट लेता है। राम जो है बेसिकली इंडिया छोड़ के कहीं विदेश जाना चाह रहा होता है, उसके लिए उसको 30 लाख रुपए की जरूरत होती है। अब ये लोग जो भी पैसे कमाते हैं, राम का दोस्त जो है वो जुए में उड़ा देता है। राम की एक माँ भी होती है, तो वो जो है उस एजेंसी की एक लड़की होती है, उसको भी काफी पसंद करने लग जाता है वो। फिर उसके साथ राम के साथ जो है लड़का जो होता है वो भी एक लड़की को पसंद कर रहा होता है। दरअसल वो एक अनाथ होता है, लेकिन उसको एक उसकी आंटी ने पाला होता है, जो कि आंटी जो है बेसिकली गुंडी टाइप की होती है। उसके काफी सारे गुंडे जो
जो है लोग होते हैं। दूध का काम करती, कोई इलीगल काम नहीं करती, लेकिन उसके गुंडे काफी सारे वफादार होते हैं और वो उसकी बेटी को पसंद भी कर रहा होता है। उसका सपना यही होता है कि मैं इससे शादी कर लूं, इसकी जायदाद पे कब्जा कर लूं और अपनी जिंदगी आराम से बिताऊं, ये उसका सपना होता है। वहीं राम जो है मेहनत करने वाला होता है, उसको मेहनत करने में, टैक्सी चलाने में भी कोई हर्ज नहीं होता, पढ़ा लिखा होता है, दिमाग भी होता है उसके पास, थोड़ा बहुत गलत काम भी कर रहा होता है लेकिन वो पैसे जमा कर रहा होता है। फिर वो जो लड़की होती है जिसके ऑफिस में जाके वो बात कर रहा होता है कि मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दूंगा, तुम मुझे बाहर सेटल कर देना, तो वो लड़की भी इससे मिलना जुलना चालू कर देती है। दोनों एक दूसरे को पसंद भी कर रहे होते हैं, घर भी आना जाना चालू हो जाता है। फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है, चारों ही मिलकर सेल्मा वेल्मा भी जा रहे होते हैं, यानी राम, उसका दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड और राम की गर्लफ्रेंड, ये लोग सारे एक दूसरे से मिलना जुलना चालू कर देते हैं। फिर एक दिन ये लोग फिल्म देखने के प्लान बनाते हैं, तो राम जो है अपनी गर्लफ्रेंड के घर चला जाता है। अब वहां पे जो है थोड़ा बहुत उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है, लेकिन लड़की जो है घबरा के उसको थप्पड़ मार के अंदर रूम में भाग जाती है। असल में हुआ तो ये होता है कि उसके साथ बचपन में जो है काफी जबरदस्ती हुई होती है उसके जानने वाले के द्वारा, इसलिए वो इस सब से घबरा रही होती है। फिर वो उसी रात को उसको फोन करके बुलाती है, बोलती है मेरे साथ बचपन में ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए मुझे इस सब से डर लगता है। वहीं शाम को दिखाते हैं, शाम को जो आदमी लेके जाता है घड़ी दिखाने के लिए कि घड़ी मुझे यहाँ से मिली थी, वो और उसका हवलदार वहां पे दिखाते हैं कि भाई घड़ी यहाँ पे मिली थी। फिर वहां पे एक कैमरा होता है, कैमरे की मदद से उस आदमी की लोकेशन मिलती है जो कि बच्ची को उठाया होता है। बच्ची को जिसने उठाया था उसको पकड़ के लेकर आते हैं, उसको ग्रुप को पकड़ के लेकर आते हैं और हवलदार में तोड़ते हैं, यानी कि हवालात में तोड़ते हैं। फिर वो जो है बता देते हैं कि भाई हुआ ये था कि हमें एक लड़के को जो कि इसी की क्लासमेट था, यानी कि जो उसकी पोती होती है शाम की, उसके क्लासमेट होता है लड़का, उसको हम ड्रग्स दे रहे थे और उसके बाद जो है उसने इस लड़की के गाल पे पप्पी ली और उसके बाद लड़की थप्पड़ मार के भाग गई। उसके बाद हमने इस लड़की को अगवा किया गलत इरादे से और उसके बाद ये लड़की हमारे हाथों से भी छोड़ के भाग गई थी। अब पुलिस वाले उनको मार रहे होते हैं कि भाई ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने कुछ जरूर किया होगा, लेकिन वो साइकेट्रिस्ट होता है, वो समझ जाता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं, तो वो लोग वो जो है समझ जाता है कि अब इनको छोड़ देना चाहिए, इन्होंने जो किया उसकी सजा दे दो, लेकिन मुझे नहीं लगता इन्होंने मेरी पोती के साथ कुछ गलत किया है, ये बोल के वो वहां से चला जाता है। फिर उसके बाद जो है घर जाके थक हार के बैठ जाता है। फिर उसको सपने में उसकी पोती आती है, बताती है कि मेरे साथ जो है बचा लो मुझे बारबरिक, यानी बारबरिक उसका हीरो होता है, तो वो बोलता है मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा। फिर उसके बाद शाम को दिखाते हैं, शाम जो है अपनी पोती के बारे में सोचता रहता, लेकिन उसको फिर याद आती है कि मेरी पोती ने मुझे एक बुक गिफ्ट की थी उसी दिन जिस दिन वो अगवा हुई थी, तो वो बुक कहाँ से गिफ्ट दी थी उसने वो पता लगाते हुए एक दुकान तक उस हवलदार के साथ पहुंच जाता है। वहां पे सीसीटीवी चेक करता है तो उसे वो लड़का दिख जाता है, उसे वो लड़का मिल जाता है जिसने वो बुक उसके साथ, यानी कि जिसने ड्रग्स लिया होता। पहले उसका नाम भी कुछ नहीं पता होता, लेकिन सिर्फ उसकी शक्ल कैमरे में आ जाती है, तो उसकी तस्वीर के जरिए वो उस तक पहुंच जाता है, उसके घर पे, उसके घर जाता है। तो उसका बाप उसको देख के जो है साइकेट्रिस्ट को शाम को देख के पहचान जाता है। फिर वो बोलता है कि आपका बेटा कहाँ है, मेरी बेटी लापता है, उसका आखिरी बार उसके साथ था। तो वो बोलता है वो पढ़ाई कर रहा है, जबकि वो ड्रग्स वगैरह ले रहा होता अपने दोस्तों के साथ। हवलदार के साथ उसका बाप और शाम तीनों वहां पहुंच जाते हैं। वो उसकी बेटी से बात कर, मतलब उसके बेटे से बात करने वाले होते हैं। वो पूछते हैं कि वो घर नहीं आई, वो पूरी स्टोरी बता देता है कि हम लोग यहाँ गए थे, फिर गलती से मैंने ये कर दिया, तो वो मुझसे थप्पड़ मार के भाग गई। फिर वो एक कार के बारे में बताता है कि वो उस कार में बैठ के चली गई, मतलब वो उसे भी ये बताता है। वो वहां से चला जाता है। फिर बाद में जाने के बाद जो है उस लड़के को फोन याद आता है, तो वो उस लड़के को मतलब शाम को फोन करके बताता है कि अंकल देखो मैं वो उस कार में बैठ के चली गई थी जिसके बैक साइड में एक बुल का बड़ा सा टैटू था, यानी भैंस का बड़ा सा टैटू था, तो वो बता देता है। फिर वहीं राम की कहानी दिखाते हैं। राम और उसका दोस्त जो है पैसे जमा करने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसके दोस्त की जो मां समान औरत होती है ना, यानी कि जिसको बहन बोलता है, वो गुंडी टाइप की जो होती है, वो जो है उसके बाद एक गंजा सा आदमी डील लेकर आता है कि मैं ड्रग्स करूंगा तुम्हारे इलाके में, तो तुम मुझे सपोर्ट करो। वो मना कर देते कि मैं किसी भी गलत काम में तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूंगी। अब राम और उसका दोस्त परेशान हो जाते हैं कि हमें पैसे कमाने और ये औरत मना कर रही है। इस बात से वो प्लान बनाते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। अब होता ये है कि कार राम जो है वो कार भी चला रहा होता टैक्सी, तो उसको एक आदमी दिखता है उसकी कार में जो कि ये बात कर रहा होता है कि मैंने 30 लाख रुपए विड्रॉल करा लिए, मेरे घर पे ही पड़े हैं। ऐसी वो उसके सामने बात करता है। वो उसको घर पे छोड़ने जाता है तो सारी जानकारी ले लेता है कि घर में क्या कैमरे हैं वगैरह वगैरह, सारी डिटेल लेके जो है वापस आ जाता है। फिर अपने दोस्त के साथ डिस्कस करता है कि हमें प्लानिंग करनी चाहिए और पैसे लूट लेने चाहिए। वो लोग प्लानिंग करते हैं, वो अपने घर में अपने बच्चों के साथ होता है। सामने वाली बिल्डिंग पे वो लोग खड़े हो जाते हैं और वहां पे निशाना लगा लेते हैं, लेजर लाइट से निशाना लगाते हैं कि भाई डराने के लिए कि हमने तुम्हारे जो है राइफल शूटिंग करनी है और तुम्हारे बच्चों को मार देना है, पैसे तुम हमें जल्दी से दे दो वरना तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, ऐसा डरा देते हैं। और वो 30 लाख रुपए उनको देके छोड़ देता है। उसके बाद शाम को दिखाते हैं, शाम जो है गाड़ी में उसके हवलदार के साथ जा रहा होता है, तो उसको एक गाड़ी दिखाई देती है जिसके
पीछे बुल का टैटू होता है। वो गाड़ी रुका के गाड़ी के पास जाता है तो वहां पे देखता है तो 4-5 गाड़ियां इधर से उधर जा रही होती हैं जिनके पीछे एक बुल का टैटू होता है। बेसिकली वो एक टैक्सी सर्विस होती है जिसके पीछे बुल का टैटू होता है और उसकी मालकिन होती है वही औरत जो गुंडी टाइप की होती है, यानी उसकी कार का यूज कर रहे होते हैं ये लोग। फिर राम की स्टोरी दिखाते हैं। फिर उसके बाद राम को दिखाते हैं, राम जो पैसे लूट के आया होता है वो अपने दोस्त के साथ शेयर करता है। उसका दोस्त को बोलता है कि तूने जिससे उधार लिया, जो ड्रग्स बेच रहा गंजा आदमी, उसको देकर आ, मेरे पास जो पैसे हैं वो मैं ट्रैवल एजेंट को देकर आता हूँ पैसे। तो वो उसको आधे पैसे दे देता है और आधे पैसे बाद में देने की बात करता है। लेकिन गंजा उसके घर आके, राम के दोस्त के घर आके उससे लड़ने लग जाता है कि तूने मेरे को पैसे नहीं दिए। वो बोलता है राम तूने पैसे तो दिए थे। वो बोलता है नहीं, इसने जुए में हार दिए, इसके पास जितने पैसे होते हैं ये जुए में लगा के हारा देता है। तो इस बात से राम गुस्सा हो जाता है और वहां से फिर चला जाता है कि मुझे तुझ पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो फिर एक प्लान बनाता है और प्लान क्या बनाता है, एक कुत्ता चोरी करके लेकर आता है। जी हाँ, एमएलए का जो कुत्ता चोरी हुआ था वो उसी ने किया होता है और 30 लाख रुपए उसने रकम की मांग की होती है कि 30 लाख रुपए दो और कुत्ता लेके जाओ। तो वो अपने घर के पास रखता है और प्लानिंग पूरी कर लेता है। लोकेशन भी बता देता है एमएलए। 30 लाख रुपए लेकर आ जाता है कब्रिस्तान की तरफ। बोलता है 30 लाख रुपए दो वरना, वैसे ही नाटक करता है, लेजर लाइट से जो है उसके कुत्ते पे शॉट करके रखता है और बोलता है मुझे 30 लाख रुपए दो वरना मैं कुत्ते को शूट कर दूंगा, अगर नहीं दिए तो मैं शूट कर दूंगा। उसके बाद जो है पैसे लेने के लिए वो वहां खुद चला जाता है। एमएलए का बेटा भी 30 लाख रुपए लेकर आता है। पुलिस टीम भी वहां पे खड़ी होती है छुप के। और वो जो शूटर होता है उसको तो वो गोली मार देती है, हालांकि वो शूटर नहीं होता है, एक नकली पुतला खड़ा होता है वहां पे, शूट कर देता है और वो 30 लाख रुपए लेके भाग रहा होता है। लेकिन होता ये कि 30 लाख रुपए एक जगह पे स्टक हो जाते हैं। तो वो पैसे जो है एक दीवार की दूसरी तरफ राम खड़ा होता है और दूसरी तरफ जो है एमएलए का बेटा खड़ा होता है। पैसे लेके पैसे फेंकता है, दीवार के बीचों बीच अटक जाता है। वो कुत्ता भी भाग जाता है और वो पैसे भी लेके एमएलए का बेटा जो है वापस चले जाता है, यानी दोनों जगहों से वो सेफ हो जाता है। लेकिन एक और कहानी दिखाते हैं जो कि होता ये कि वहां पे होता ये कि जो राम के साथ उसका दोस्त होता है ना, वो एक बच्ची को लेकर आता है। जी हाँ, एक गाड़ी में डाल के एक बच्ची को लेकर आता है, उसी टैक्सी में जिसके पीछे बुल का टैटू होता है उसमें एक लड़की को लेकर आता है वो बलक। और वो कौन, शाम की पोती होती है, उसको एक गाड़ी में लेकर आता है मुर्दा घर में। और वहां पे एक आदमी शराबी होता है, उसको पैसे देता है, बोलता है इस लाश को जला दे बच्ची की। तो वो बोलता है अच्छा ठीक है। वो पैसे लेके थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वहां की अचानक लाइट चली जाती है तो वो लाइट सही करने के लिए फ्यूज लेने जाता है और वहां पे जो है एक आदमी को फोन कर देता है। और फोन किसको करता है, जो कि उसी स्कूल की बच्ची, यानी जिस स्कूल की बच्ची होती है उसका एक ड्राइवर होता है जो बच्चों को स्कूल से घर छोड़ के आता है। तो उसको आदमी को फोन कर देता है कि भाई ये यहाँ पे एक बच्ची आई है जिसने तेरे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। वो बोलता है कि मेरे को बोला गया है कि इस बच्ची को जला दे। वो आदमी तुरंत फोन करता है शाम को और बता देता है कि भाई बच्ची को जलाने वाले हैं, जल्दी से जल्दी इस जगह पे पहुंचो। शाम उस हवलदार के साथ जल्दी से जल्दी उस जगह पे पहुंचने वाला होता है। वो आदमी उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा होता है, तो फिर जो है किसी न किसी तरीके से उस बच्ची को मजबूरन उसे जलाना पड़ता है, क्योंकि उसके पास गन भी होती है उस आदमी के पास जो राम का दोस्त होता है। वो उस बच्ची को बेचारी को जला देता है। फिर वहां पे उसका जो है दादा आता है और वो देख के जो है उसको रोने लग जाता है। फिर उसके बाद राम को दिखाते हैं, राम जो है हॉस्पिटल में होता है। वो आदमी हवलदार जो है वो लाश को देख के बेहोश हो जाता है, इसलिए वो भी हॉस्पिटल में होता है। फिर जो है शाम जो है वो भी हॉस्पिटल में होता है और उसके पास जाता है कि मैं तुम्हारी पोती को नहीं बचा पाया, ये सब चीजें। वो बोलता है अब तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी, हवलदार से बोलता है। वो बोलता है क्या? बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए उस कार का पता लगाना पड़ेगा कि कार किसके नाम पे कौन कौन यूज करता है। वो जाता है और पूरी कार की डिटेल लेकर आता है कि भाई वो उस औरत की है कार काफी सारी, और जो कार पता लगा रहा होता है। फिर अचानक राम की स्टोरी दिखाते हैं। राम को जो है वो जो गंजा ड्रग्स वाला होता है जो ड्रग्स बेच रहा होता है, उसका काफी सारा ड्रग्स पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और झूठी अफवाह फैला देते हैं कि हमने 1 किलो ड्रग्स पकड़ा, जबकि पकड़ा 10 किलो होता है। बाकी ड्रग्स वो लोग अपने पास रख लेते हैं। राम के दोस्त को जो है गंजा मार रहा होता है क्योंकि उसने उसका उधार नहीं चुकाया होता। वो बोलता है मैं तुम्हें सारा ड्रग्स लाके दे दूंगा, मेरे पास एक ऐसा दोस्त है, राम के बारे में बताता है कि वो तुम्हारा ड्रग्स निकलवा के दे देगा। फिर ये लोग जो है उसको छोड़ देते हैं कि जाके ड्रग्स लेकर आ। वहीं राम को दिखाते हैं, राम परेशान हो रहा होता है कि उसके बाद पैसे कहाँ से आएंगे, 30 लाख रुपए उसको जल्द से जल्द भरने। फिर होता ये है कि वहां पे जो है दूसरी ओर जो है शाम के बारे में दिखाते हैं। शाम के पास वो हवलदार आता है और सारी जानकारी दे देता है कि भाई ये कार इसके नाम पर है और इसके नाम पर सारी कारें चल रही होती हैं। फिर उसके बाद जो है शाम को दिखाते हैं, शाम जो है फैसला कर लेता है कि मैं उस औरत से लड़ूंगा। फिर वो हवलदार से एक और मदद मांगता है कि तुम उस औरत के घर जाओ और जाके इंक्वायरी करो कि वो कार कौन चला रहा था उस टाइम पे। फिर वो इंक्वायरी करके वापस आता है तो बताता है शाम को कि भाई वो कार जो है 2 ही लड़के चलाते हैं, एक तो राम होता है और एक उसका दोस्त होता है। राम और उसके दोस्त के बारे में पूरी डिटेल बता देता है कि राम जो है वो ये जॉब कर रहा होता है और वहां जाना यानी देश से बाहर जाना चाह रहा होता है। वहीं उसका दोस्त जो है जितना पैसा कमाता है सब जुए में गवा देता है, एक नंबर का जुआरी है। और उसकी जो है राम की ये गर्लफ्रेंड है, ये माँ है, ये सब चीजें चल रही होती हैं। अब उसके दिमाग में फिर ये प्लानिंग चल रही होती है
कि मैं क्या करूं, कैसे चलूं। श्याम जो है फिर ये प्लान बना लेता है कि मुझे क्या करना है। पहले वो निशाना लगाता है कि इन दोनों में से मेरा गुनहगार कौन है। फिर वो राम की माँ से मिलता है और उससे अपनी सारी बातें बता देता है कि मेरी पोती के साथ यही हुआ, इसमें जो है या तो तुम्हारे बेटे का कसूर है या किसी और आदमी का कसूर है। वो बोलता है मुझे आपकी मदद चाहिए। वो उसकी माँ मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तो श्याम जो है अपनी पोती की एक न्यूज आर्टिकल होता है वो देता है और एक आईडी होता है वो दे देता है। तो उसकी माँ जाती है अब लेकर अपने बेटे के पास और उसके सामने जाके पूछते है कि ये कौन है। वो घबरा जाता है और उसको पूरी कहानी बता देता है कि असल में हुआ ये था कि राम का जो दोस्त होता है वो जो है काफी सारा हम पे कर्जा है और मुझे इंडिया से बाहर जाना है, इसलिए पैसे चाहिए होते हैं। तो राम का दोस्त जो होता है वो एक बच्ची को अगवा करके लेकर आता है। मैं एक कुत्ते को अगवा करता हूँ लेकिन वो जो है एक बच्ची को अगवा करके लेकर आता है और नीचे बंदी बना लेता है। लेकिन राम जो है उस बच्ची को छुड़वाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन फिर होता ये कि जो है उसके ड्रग्स मिला के उसका दोस्त पिला चुका होता है पहले, क्योंकि राम मना करता है इन सब चीजों से, इसलिए वो जो है ड्रग्स पिला के उसको बेहोश कर देता है। अगले और फिर होता ये कि राम बेहोश हो जाता है लेकिन उसका दोस्त जग रहा होता है। बच्ची भागने की कोशिश करती है तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। वो उसको मार के भाग रही होती है लेकिन पीछे से वो लड़का पकड़ लेता है। पीछे से पकड़ता है तो उसके अंदर का शैतान जागता है और वो उस बच्ची के साथ कुछ गलत करने का फैसला कर लेता है। गलत कर देता है लेकिन फिर बच्ची जो है बच्ची के हाथ में एक कुल्हाड़ी चीज आती है तो वो उसके सीने पे मार के भाग रही होती है। वो अपने सीने से कुल्हाड़ी निकालता है और उसके पीठ पे मार देता है और वो बच्ची वहीं मर जाती है। फिर उसके बाद जो है राम को होश आता है थोड़ी देर बाद। फिर वो जब नीचे आता है तो वो खून देखता है तो वो बच्ची को ढूंढने लग जाता है, लेकिन जब देखता है कि भाई बच्ची के साथ क्या हुआ है तो फिर वो काफी घबरा जाता है। उसके बाद वो बच्ची को जो फैसला करता है कि हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन वो मना कर देता है उसका दोस्त। फिर ये लोग क्या करते हैं कि गाड़ी में डाल रहे होते हैं और लेके जा रहे होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो उसके साथ काम करने से मना कर देता है राम। लेकिन फिर वो आदमी ब्लैकमेल करता है कि भाई देख मैंने तेरा वीडियो निकाला है जो कि बच्ची को तू लेके जा रहा है, अब तुझे मेरा काम करना पड़ेगा वरना ये वीडियो दिखा दूंगा। ये सारी बातें जो है उसकी माँ कार में बैठ के उस हवलदार और शाम को सुना रही होती है कि भाई मेरे बेटे ने मुझे ये स्टोरी बताई है और ये वो वीडियो जिसकी वजह से उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है राम को, यानी मेरे बेटे को वो आदमी ब्लैकमेल कर रहा है। अब साइकेट्रिस्ट जो है वो वीडियो देख रहा होता है और रो भी रहा होता है। फिर वो बोलती है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, ये सब चीजें मत करो, उसने बता दिया कि वो बेगुनाह है, असल गलत हरकत तो उसने की है। फिर उसके बाद होता ये कि राम को दिखाते हैं, राम और उसका दोस्त एक और प्लान बनाते हैं। वो लोग ड्रग्स लूटने का प्लान बना रहे होते हैं। एक आदमी के पास जो पुलिस वाला होता है उसके पास काफी सारा ड्रग्स होता है, जो एक किलो ड्रग दिखा के 9 किलो अंदर कर लेता है। उस आदमी के बारे में फैसला करते हैं कि हम इसको लूटेंगे और फैसला करने के बाद प्लानिंग कर लेते हैं कि भाई हम इसके घर में घुसेंगे, सारे ताले तोड़ेंगे और लूट के निकल जाएंगे। तो वो लोग ताले वगैरह तोड़ के ड्रग लूट के लेके चले आते हैं और उस गंजे आदमी को दे देते हैं और उससे पैसे ले लेते हैं। उसके बाद अगले दिन की स्टोरी दिखाते हैं तो वो आदमी यानी राम का दोस्त जो है उसकी बॉडी एक समंदर में मिलती है और उसकी बॉडी देखते ही जो है पुलिस वाले जो है फैसला कर लेते हैं कि भाई कौन है क्या है पता कर लेते हैं। फिर पता ये चलता है कि ये उस औरत का भाई है, यानी कि जिसको जो एक गुंडी होती है उसका भाई है। पुलिस वाला भी हैरान हो जाता है कि ये उसका रिश्तेदार है। फिर वो औरत आती है और देखती है ना लाश को, फिर वो फैसला कर लेती है कि अब मैं जो है खुद पता लगाऊंगी और 24 घंटे में उसको मार दूंगी, ये वो फैसला कर लेती है। फिर वो ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। फिर उसके बाद होता ये है कि राम पे हमला हो जाता है। जी हाँ, राम पे हमला होता है और हमला करने वाले जो होते कौन है, वही ड्रग बेचने वाले गंजे लोग। वो लोग इसको मार रहे होते हैं अच्छे से। फिर अच्छे से मारने के बाद वो उन सबको मार देता है राम, यानी जान से नहीं हरा देता है और फिर वहां से जो है निकल जाता है। वो फिर गंजे से पूछता है कि तुम लोग मुझ पर हमला क्यों कर रहे थे, जो तुम्हें चाहिए था वो तुमने मिला और जो तुम्हें से हमें चाहिए था वो पैसे हमने ले लिए, तो अब तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो। गंजा आदमी बोलता है कि तुमने जो पैसे लिए यानी कि जो तुमने ड्रग्स हमें दिए ना वो असली ड्रग्स नहीं थे, वो मैदा था। फिर वो हैरान हो जाता है और वहां से निकल जाता है। फिर एक चाय की टपरी पे जाता है, वहां पे हवलदार आ जाता है। वहां पे हवलदार जो है उसको बताता है कि तुम्हारे पीछे जो ड्रग्स वाले पड़े हैं वो पता है क्यों पड़े हैं, क्योंकि तुमने गलतियां कुछ ज्यादा की हैं, इस वजह से ये हुआ। ये सब शाम ने किया है। वो बताता है कि वो एक साइकेट्रिस्ट है जिसकी पोती को तुमने किडनैप किया। फिर असल स्टोरी पता चलती है कि असल में राम गलत होता है। जी हाँ, राम गलत होता है क्योंकि जब वो उसका जो है शाम वीडियो देख रहा होता है, वीडियो के अंदर राम के सीने पे जो है चाकू का निशान होता है, यानी कि उसकी पोती ने जिसपे हमला किया होता है वो राम होता है। फिर ये असली स्टोरी पता चलती है कि बच्ची को अगवा उसके दोस्त ने किया होता है, लेकिन राम इस सबसे सहमत होता है कि हाँ ठीक है। फिर उसके बाद राम उस बच्ची का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, यानी कि उसका रेप करता है, फिर उसको मार देता है और उसको फिर दफनाने लेके चला जाता है। ये सब राम का प्लान होता है और ये सब जो है शाम समझ जाता है। फिर शाम ने ये सारा प्लान बनाया होता है और उसने ही अपने दोस्त को मारा होता है राम ने, क्योंकि वो
ब्लैकमेल कर रहा होता है इसलिए उससे राम ने जो है अपने दोस्त को भी मारा होता है। फिर जो है तो ये सब जो है सारी प्लानिंग शाम की कराई गई होती है। फिर शाम उस लड़की से भी मिलता है जो कि राम की गर्लफ्रेंड होती है, उसको जाता है बताता है कि तुम्हारे साथ जो बचपन में हुआ, वो बेसिकली उसका साइकेट्रिस्ट भी होता है उस लड़की का, तो वो उसका डर दूर कर रहा होता है। फिर उसको सारी बातें बताता है कि मेरी पोती के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस दुनिया से चली गई। फिर वहीं पे राम आ जाता है। फिर वो राम के बारे में भी उसको कुछ हिंट दे देता है कि ये भी एक ऐसा इंसान है, किसी पे आंखें बंद करके भरोसा मत किया करो, ये सब बातें कर देता है। फिर वो लड़की भी समझदार हो जाती है। फिर वहां पे माइक रख के बाहर बैठ जाता है हवलदार के साथ और सुन रहा होता है सब कुछ। फिर वो उसे पूरी सच्चाई बता देता है कि मैं इस नशे की हालत में था, इसलिए मैंने उस बच्ची के साथ गलत किया। उस लड़की को गुस्सा आता है, वो गन निकालती है, जो बॉक्स जो है साइकेट्रिस्ट उसको देकर आया होता है ना, उसके अंदर गन होती है। वो गन निकाल के उस अपने बॉयफ्रेंड को शूट कर देती है। फिर वहीं पे होता ये कि वो औरत, गुंडी औरत जो होती है, वो भी वहां पे पहुंच जाती है और वहां पे पहुंचती है तो दूसरी लड़की दोबारा उस लड़की, मतलब वही लड़की जो है दोबारा गोली मार के उस लड़के को खत्म कर देती है। फिर वो गुंडी औरत जो है अपने लोगों से बोलती है कि इसको लाश को ठिकाने लगा दो, ये लड़की जेल नहीं जानी चाहिए। फिर वो वहां से सारे सबूत मिटा देते हैं। फिर वो लोग जो है शाम जो है हवलदार के साथ चला जाता है हॉस्पिटल। अब वहां जाके क्या देखता है कि वो लड़की तो जिंदा है, यानी उसकी पोती जो है वो जिंदा है। हुआ ये था कि जब उसकी पोती वहां पे होती है तो वो वार्ड बॉय जो होता है, मतलब जो लाशों को जलाने का काम करता है, वो देखता है कि भाई बच्ची तो जिंदा है, तो वो क्या करता है, अंधेरे का फायदा उठाता है। एक लावारिस लाश होती है, उसको ले जाके उसकी जगह लिटाल देता है और उस बच्ची को साइड में रख देता है और बॉडी को जला देता है। जब हवलदार बेहोश हो जाता है तो साइकेट्रिस्ट से बोलता है कि आपकी पोती जिंदा है और ये रही। फिर साइकेट्रिस्ट अपनी पोती को जो है हॉस्पिटल में दे देता है। तो ये ओवरऑल इस मूवी की स्टोरी होती है। बच्ची सेव होती है लेकिन कोमा में होती है और ठीक होने के चांसेस 50-50 होते हैं। तो ये ओवरऑल स्टोरी होती है। अच्छी मूवी, आप जरूर देखिए अगर आपके पास टाइम हो तो।